कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जब साधना तेज हो जाएगी, हाँ? श्याम सुंदर आ गए, अरे हमने देख लिया उनको, सुनो, ओ गुरु से पूछो मुझे भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं, वो बताएगा। ये दर्शनाभास कहलाता है। अंदर से ये फीलिंग होगी पक्की, हाँ देखा, अरे मेरे सामने खड़े हो गए थे। नहीं नहीं अभी नहीं हुए, आगे बढ़ो, नहीं अहंकार हो जाएगा, डाउन हो जाओगे। मानस रोग सबसे भयानक होते हैं। एक तो शारीरिक रोग होता है, आप लोग जानते ही हैं, आज फीवर हो गया, आज जुकाम हो गया, आज डायरिया हो गया, अनेक बीमारी है शरीर की। और एक मानस रोग होता है, वो सबको होता है और सदा रहता है। शारीरिक रोग तो सबको और सदा नहीं रहता, कभी स्वस्थ हैं हम, कभी बीमार हैं। लेकिन मानस रोग सदा रहता है, एक सेकंड को उससे कोई स्वस्थ नहीं होता। वो मन की बीमारी में खास 3 है, काम, क्रोध, लोभ। ये 3 खास बीमारी है, और जितनी बीमारी है इन्हीं से पैदा होती है। भगवान ने अर्जुन से कहा, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मना। अर्जुन, नरक का द्वार आत्मा का सर्वनाश करने वाले ये 3 दुश्मन हैं, काम, क्रोधस तथा लोभस, तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। ये 3 शत्रु आत्मा का पतन कर रहे हैं, प्रतिक्षण दुख दे रहे हैं। इनको मित्र मत मानना। तो ये 3 प्रमुख शत्रु हैं, इनको हटाने के लिए, मिटाने के लिए क्या किया जाए? आम लोग कहते हैं, गुस्सा न किया करो, बुरी बात, ये बड़ा लोभी है, ये बड़े त्यागी हैं। सब बकवास, सब बकवास है। काम, क्रोध, लोभ में एक भी दोष ऐसा नहीं है जो किसी जीव को छोड़ दे। कोई चैलेंज करे, ऐसा कोई जीव विश्व में न था, न है, न होगा। ये कब होगा? जब इन तीनों की मम्मी जाएगी। इन तीनों की मम्मी कौन है? माया। माया चली जाए तो उसके सेनापति भी ये सब चले जाएंगे अपने आप। जब राजा ने सरेंडर कर दिया तो फिर फौज भी सरेंडर कर देती है। और जब तक माया है तब तक सब दोष सब में रहेंगे। आजकल बहुत से बाबा लोग कहते हैं, बेटा
हमारे चेला बन रहे हो, हाँ, तो एक चीज छोड़ दो, काम या क्रोध या लोभ या मोह या ईर्ष्या या द्वेष। तो कहता है क्या करें, साइन कर दो। देखो पागलों को साइन करा रहे हैं, साइन करने ले जाएंगे। बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तो हार गए और ये साइन करके काम क्रोध लोभ वो मिटा देंगे। देखिए इन तीनों का संबंध कैसा है। ये क्रोध क्यों पैदा होता है? कामना की अपूर्ति में। हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध आया। कोई भी इच्छा हो। और लोभ क्यों आता है? कोई इच्छा पूरी हो गई तो लोभ आया। जो प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। और ये कामना इन दोनों की जननी है। आपको कोई कामना पैदा हुई, बस आप मरे। क्यों? अगर कामना पूरी हुई तो लोभ आएगा, अगर नहीं पूरी हुई तो क्रोध आएगा, और दो में एक तो होगा। जब कामना बना लिया तो फिर या तो पूरी होगी या तो नहीं होगी, दोनों ओर से मर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रोध और लोभ की जननी कामना। ये 5 प्रकार की कामना होती है। देखना, सुनना, सूंघना, रस लेना, स्पर्श करना। ये ज्ञानेंद्रियां हैं 5। तो ये कामना आई, बस बीमारी आ गई। अब आप फंस गए। कामना पूरी होगी तो लोभ आया, नहीं पूरी हुई तो क्रोध आया। तो कामना ही न की जाए तो बात बन जाए, हाँ ये हम मान लेते हैं। लेकिन एक कामना क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए कि हम आनंद चाहते हैं। आनंद, हैप्पीनेस, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अनंत आनंद। अनंत आनंद हमारा नेचर है। नेचर, नेचर भूलना नहीं इस शब्द को। यानी कोई इस नेचर को मिटा नहीं सकता, ब्रह्मा शंकर भी। क्यों? हम आनंद ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए। तो आनंद चाहना पड़ेगा। और आनंद कहाँ है? ये बुद्धि ने जहां डिसाइड किया उसकी कामना करनी पड़ेगी। माँ से आनंद मिलेगा, बाप से मिलेगा, बीवी से मिलेगा, रसगुल्ले से मिलेगा। जहां कहीं बुद्धि कह दे उसी की कामना बना लेंगे। तो आनंद की कामना प्रमुख है। अगर आनंद की कामना बंद कर दें तो साहब बीमारी चली जाए। लेकिन इम्पॉसिबल। जब तक आनंद नहीं मिल जाएगा, आनंद की कामना बंद नहीं हो सकती। और ये आनंद की कामना की पूर्ति भगवत प्राप्ति पर होगी, क्योंकि तभी वो आनंद मिलेगा। रसग्वम हेवायम लब्ध्वानंदी भवति। उसको पाकर ही आनंद मिलेगा और उसको पाकर ही माया भागेगी। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती ते। सब गए,
माया गई, पंचकोश गए, पंचक्लेश गए, त्रिताप गए, त्रिगुण गए, त्रिकर्म गए, सब गए बिना कहे। ये सब माया के परिवार है। भगवान के परिवार वाले आ गए, अब माया के परिवार वाले गए। तो ये काम क्रोध लोभ जो शत्रु है हमारे, इनको मिटाने की कोशिश न करना, ये और बढ़ेंगे मिटाने से। चिंतन होगा और बढ़ेंगे। इनको भगवान की ओर मोड़ दो। भगवान में आनंद है, नंबर 1 डिसीजन। तो भगवान की कामना पैदा हुई, उनसे मिलना है। तो अब 4 दिन हो गए, 4 महीने हो गए, 4 साल हो गए, 4 जन्म हो गए, भगवान नहीं मिले, क्रोध आया। आने दो, ये बढ़िया क्रोध है। ये क्रोध आएगा तो और साधना तेज होगी। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। गुस्सा करो, इतना जीवन बीत गया और तुम नहीं मिले। धिक्कार है मेरी बुद्धि को जो सरेंडर नहीं करती। तुम तो परम दयालु हो। ये मक्कार मन गड़बड़ कर रहा है। धिक्कारो अपने आप को, फील करो तो और साधना बढ़ेगी। और जब प्रेम पाने लगो तो तृप्ति ना करो। आज आनंद के आंसू आए, अब हम भी हो गए तुलसी सूर मीरा कबीर। ऐसा न सोचना, ये तो अभी शुरुआत है। बहुत पाप है, वो सब शुद्ध हो गए, मिटेंगे तब अंतःकरण निर्मल होगा। यानी तृप्ति नहीं, आंसू बहाते चलो, बहाते चलो, मिलन की व्याकुलता बढ़ाते चलो। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा जब साधना तेज हो जाएगी, श्याम सुंदर आ गए, अरे हमने देख लिया उनको। सुनो, ओ गुरु से पूछो मुझे भगवत प्राप्ति हुई कि नहीं, वो बताएगा। ये दर्शनाभास कहलाता है। अंदर से ये फीलिंग होगी पक्की, हाँ देखा, अरे मेरे सामने खड़े हो गए थे। नहीं नहीं अभी नहीं हुए, आगे बढ़ो, नहीं अहंकार हो जाएगा, डाउन हो जाओगे। तो इस प्रकार इन सबको भगवान की ओर मोड़ दो, ये तुम्हारे मित्र बन जाएं, तुम्हारा कल्याण कर दे, तुम्हें भगवान से मिला दे, गोलोक पहुंचा दे। राधे राधे गोविंद गोविंद, राधे 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 गोविंद गोविंद।